क्वेश्चन में किसी बच्चे को अगर डाउट है तो बताइए। एनी डाउट है ना? एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमें पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी पॉइंट के बीच में निकालना था। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला यूज किया, ई डॉट टी। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट होती है तो हमने नोट्स में लिखा हुआ है, इन दैट केस ये ई डॉट डी आर भी कन्वर्ट में इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 10 मीटर पर कूलम कांस्टेंट दे रखे हैं, हमने यहाँ पे लिखा है। डेल्टा आर का मतलब होता है इनके बीच में। तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उससे हमने ये आर निकालना है क्योंकि कोऑर्डिनेट्स राइट। इसके बाद आता है cos थीटा। cos थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेल्टा आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और डेल्टा आर जो है वो इस डायरेक्शन। इनके बीच में जो एंगल है थीटा है। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर गिरा है और ये हमारा राइट एंगल एंगल है। इस राइट एंगल एंगल में cos थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी है हमारे पास और बेस जो कैसे निकालेंगे, ये 2,3 है और ये 5,8 है। दैट मींस यहां पर जो x कोऑर्डिनेट है 5 है। तो डिस्टेंस कितना होगा, वहां से हमने cos थीटा लिख। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पोटेंशियल sphere or we can spherical shell। spherical shell के लिए हमने पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे, डेल्टा v माइनस ई डॉट डी आर। इनफैक्ट जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको याद होगा स्फेरिकल शेल और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, उनका दोनों का हमने एक साथ ही किया। याद मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिकल वेव से होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है उसके लिए, है ना? क्यों सेम है? अगर हम स्फेरिकल शेल की बात करें या फिर सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर, सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर, दोनों का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो एग्जैक्टली सेम होता है। ठीक है, ये हो गया आपका शेल। शेल का मतलब क्या होता है? अंदर से खाली है ना? तो आप इस पे जब चार्ज दोगे तो वो आउटर मोस्ट सरफेस पे ही उसको आना पड़ेगा क्योंकि अंदर से खाली है वो। और ये है सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है तो जो कंडक्टर्स है उनकी एक प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आप कंडक्टर में अंदर कहीं पर चार्ज दोगे वो चार्ज जो है वो बाहर आ जाए अपने आप ऑटोमेटिक। इसको हम आगे चल के प्रूफ भी करेंगे मैथमेटिकली, बट अभी के आप इसको याद रख लीजिए। कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो चार्ज है इट विल गो आउटसाइड ऑन द आउटरमोस्ट सरफेस ऑटोमेटिकली। तो भले ही अंदर से ये सॉलिड है, चार्ज तो उसके अंदर रुक नहीं रहा तो बाहर जाके बैठ गया, तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और ये सेम है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो इसका इलेक्ट्रिकल वेव भी सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों की सेम होती है और पोटेंशियल भी सेम है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? डेल्टा p इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लिखनी है। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल जो है ना वो आउटसाइड निकालना चाहते हैं r डिस्टेंस। तो उसके लिए हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है k/r। ठीक है, k/r वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हमने डिराइव कर रखी है। अब जो k है और q है वो कांस्टेंट है, अंदर रहेंगे dr/r। इसकी लिमिट्स क्या होंगी? कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी द लिमिट्स? r पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है। हमें आउटसाइड निकालना है, ये हम कर रहे हैं। दिस इज फर्स्ट केस दैट इज आउट। तो क्या कहते हैं जो शेल शेल की जो सरफेस पे पॉइंट है वहां से लेके जो r जाके सरफेस लेके r पॉइंट। देखो यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है डेरिवेशन।
उसमें ये बोला जाता है वर्क डन टू ब्रिंग अ पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। तो यहाँ पर भी हम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट लेते हैं। पोटेंशियल तो निकालते हैं, तो इसकी लिमिट्स हो जाएंगी इंफिनिटी से आर, इंफिनिटी से लेकर आ रहे हैं आर डिस्टेंस तक जो वर्क डन होगा ये हमारा पोटेंशियल होगा। ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसी के अकॉर्डिंग हम काम करें। ओके, 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको हम r की पावर -2 लिखेंगे और इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से होगा -2 + 1 -2 + 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा -1 अपॉन r, है ना, -1 अपॉन r लिमिट्स इंफिनिटी से r, माइनस माइनस हो गया प्लस, पहले अपर लिमिट पुट कर रहे हैं 1 अपॉन r माइनस फिर लोअर लिमिट, क्या बन जाएगा पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक ये है कि चाहे स्फीयर कैसा भी हो, चाहे उसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, चाहे वो अंदर से खाली हो, चाहे वो अंदर से भरा हो, चाहे वो कंडक्टर हो, चाहे वो नॉन कंडक्टर, कुछ भी हो, आउटसाइड वाला जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है वो हमेशा यही आएगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जो एक्सप्रेशन है आउटसाइड के लिए, स्फीयर के लिए, वो हमेशा वही आएगा। कौन सा, Q है, चाहे कोई भी स्फीयर हो, खाली हो, भरा हो, कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, ठीक है, चाहे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो, चाहे नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो, है ना। तो इसको नोट डाउन करिए और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख देता हूं यहाँ पर, नोट इट डाउन। फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल will be same for all types of wave in case of outside. For any kind of charge distribution. Second point, formula for electric field will be same for all types of sphere. Delta V is equals to minus E dot theta, है ना। सो इनसाइड अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो अभी आप याद करो, अभी जब हमने आउटसाइड वाला निकाला है तो उसमें भी दो पॉइंट्स लिए, एक इन्फिनिटी लिया है और एक वो वाला पॉइंट है जिस पर निकालना है। अभी भी यहाँ पर भी, अभी भी यहाँ पर भी हम दो पॉइंट्स लेंगे, एक तो सरफेस वाला लेंगे यस, और एक इनसाइड जिस पर हमने निकालना है, ये भी पॉइंट, ठीक है। तो डेल्टा भी हमें इन दो पॉइंट्स के बीच में निकालना है, ठीक है, डेल्टा भी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो है वो हमें लिखनी पड़ेगी क्योंकि हम इनसाइड की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड शेल कैलकुलेट की थी, वो 0 आई थी, अगर आपको याद हो, याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड शेल वाज 0, ठीक है। तो अगर इनसाइड 0 है तो ये टर्म जो है वो 0 हो जाएगा, और डेल्टा भी इनसाइड 0, डेल्टा भी का मतलब क्या है, इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इसका मतलब B PV, इसका मतलब है जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल अंदर होगा हर जगह पे, एवरीवेयर द पोटेंशियल विल बी सेम। तो लिखेंगे एवरीवेयर
potential inside will be same as that on surface. अब सरफेस पे पोटेंशियल कितना है? पोटेंशियल आउटसाइड का फॉर्मूला हमने किया था k q by r, ठीक है। अगर इसमें r की जगह मैं कैपिटल r लिखूं यानी कि रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो हमें ये पोटेंशियल ऑफ द सरफेस बता देगा k q by r। तो पोटेंशियल ऑफ द सरफेस जो है वो हमारा Vb है ना, दिस इज पोटेंशियल ऑफ सरफेस, ठीक है। तो Va हमारा कितना हो गया? Vb के बराबर, और ये है तो पोटेंशियल इनसाइड विल बी सेम, नोट डाउन करिए इसको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू solid non-conducting sphere, solid non-conducting sphere। अगर कोई स्फीयर नॉन कंडक्टिंग है तो इसका क्या मतलब होगा? मतलब नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग इसमें क्या डिफरेंस होगा आपके अकॉर्डिंग? एनीवन? जो नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है, उसमें कंडक्टिंग स्फीयर के कंपैरिजन में क्या डिफरेंस होगा? चार्ज, वेरी गुड। चार्ज है वो सरफेस पे नहीं आएगा क्योंकि वो सिर्फ कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी होती है ना। तो नॉन कंडक्टर्स का मतलब होता है कि आप जहां पर चार्ज रखोगे वहीं पर चार्ज रुका हुआ रहेगा, ये मूव नहीं कर सकता बिकॉज़ इट्स अ नॉन कंडक्टर। तो इस पे जो टोटल चार्ज है वो q है, रेडियस r है, ठीक है, रेडियस r है, टोटल चार्ज q है, और पूरा जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब है? अगर चार्ज कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है पॉइंट का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट? पॉइंट मतलब charge is same in unit volume at every point, ये मतलब होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है ना, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही है। अगर मैं एक शीट की बात करूँ, एक शीट है उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, उसका क्या मतलब होगा? एरिया में, हाँ, यूनिट एरिया में जो चार्ज है इट विल बी सेम एट एवरी पॉइंट्स। अगर मैं बोलूँ कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है लीनियर वाला, हाँ, एक लाइन पर यानी कि यूनिट लेंथ पर चार्ज है वो कांस्टेंट है हर जगह, है ना, तो ये ऐसे आप डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका आउटसाइड वाला केस करेंगे। आउटसाइड का मतलब है यहाँ से r डिस्टेंस, ठीक है, इस पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो कोई कॉन्सेप्ट वही है, इनफिनिटी से उठा के यहाँ पर रखना है, फिर हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस e डॉट dr, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आउटसाइड द स्फीयर द एक्सप्रेशन विल बी सेम फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इन ऑल केसेस, बट दिस इज जस्ट फॉर आउटसाइड, इनसाइड में सबका अलग हो जाता है, ठीक है, तो याद रखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? k q by r स्क्वायर या इंटीग्रल माइनस k q बाहर आ गया, 1 upon r स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 upon r, और लिमिट्स वही इंफिनिटी से r, माइनस आ गया प्लस, और ये जाएगा 1 upon r में k q by r। दिस इज पोटेंशियल आउटसाइड for solid non-conducting, ठीक है, नोट डाउन करिए इसको। इसको तो बाइसिकल
बाद इसका कैपेसिटर शुरू करना है। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर आएगा एक लेक्चर प्लस फिर कैपेसिटर और नेक्स्ट क्लास में हमारा कैपेसिटर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो पोटेंशियल इनसाइड हेडिंग तो खैर आपकी वही है जो भी आपने लिखी थी। अब हम सेकंड केस कर रहे हैं इनसाइड। ठीक है। इनसाइड का मतलब है इनसाइड सेंटर से हमें r डिस्टेंस है ना, स्मॉल r डिस्टेंस, यहां पर हमने पोटेंशियल निकालना है। दिस इज रेडियस ऑफ द स्फीयर। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑफ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है। तो फॉर्मूला वही है, डेल्टा v इज माइनस e डॉट dr। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। कितना था बताओ जरा, याद है किसी को? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर गॉस लॉ में क्या होगा? नहीं मिल रहा तो मैं यहाँ रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, where rho is volume charge density। ठीक है। रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर जो रो है वो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और जो आर है वो सेंटर से डिस्टेंस है। तो इस पॉइंट पर यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये हमने क्लियर किया। घर में जाके आप आराम से देख लेना और अगर ये नहीं करवाया हुआ मैंने तो मुझे बता देना, वैसे मुझे याद है मैंने करवाया है। ठीक है। तो अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। नाउ द क्वेश्चन इज यहाँ पर लिमिट्स क्या रखेंगे? टॉप रेडी सभी बच्चे मुझे सोच के बताइए यहाँ पर लिमिट्स क्या रखेंगे? राइट राइट, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट। तो मैं ये जो डेल्टा भी लिख रहा हूँ ना, मैं ये ए और बी के बीच में लिख रहा हूँ। इन दो के बीच का हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। क्यों? क्योंकि बी पॉइंट पर पोटेंशियल मुझे पता है क्या होगा, वो पोटेंशियल ऑन द सरफेस वो आ जाएगा के क्यू बाय आर। ठीक है। तो बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है ना वो हमें पता है, ये बी भी है हमारा, और ए पॉइंट पर हमें निकालना है। ठीक है। तो बी बी माइनस बी ए, ठीक है, बी बी माइनस बी ए इज इक्वल्स टू माइनस रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ये कांस्टेंट है ना, रो इज कांस्टेंट बिकॉज़ इट्स अ वॉल्यूम डेंसिटी। ये एप्सिलॉन ये भी कांस्टेंट है, अंदर बचा आर डी। इंटीग्रेशन लिमिट्स हो जाएगी कैपिटल आर से स्मॉल आर, है ना। बी का मतलब है कैपिटल आर और ए का मतलब है स्मॉल स्मॉल। ठीक है। तो माइनस रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बाय 2 लिमिट्स आर से आर। ये 2 जो है इसको आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा, है ना। इसको इस मल्टीप्लाई है तो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर। बी माइनस बी ए कितना है हमारा? सॉरी बी बी है, बी बी माइनस हमें बी ए निकालना है ना। तो बी ए को इधर लेके जाएंगे तो ये टर्म पूरी इधर आ जाएगी। बी बी जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी के क्यू बाय आर, है ना। और ये जो माइनस वाला पूरा टर्म है इसको उठा के इधर लेके आ जाओ तो जाएगा रो बाय 6 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस आर। ये जाएगा पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट, इस पॉइंट का पोटेंशियल। ठीक है। यहाँ पर जो रो है इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। रो इज टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है। तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ।
हमने क्योंकि रो की वैल्यू पुट करी क्यू अपॉन 4.5 क्यू 600 ऑलरेडी है, ये क्यू बाय आर हो गया आर स्क्वायर माइनस आर 4 बाय हाँ उसको हम के लिख देंगे, हाँ के लिख देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है उसको हम के लिख देंगे और ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो के क्यू ये काम करते हैं पहले इसको थोड़ा सा इसको हम ठीक करके देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो इसको हम लिखते हैं के हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय 2 बार क्यू, ठीक है। तो हो गया 2 बार क्यू बचा है आर स्क्वायर माइनस आर, but we will solve here VA is equals to, अब हम k क्यू बाय r कॉमन ले लेते हैं, k क्यू बाय r कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस r स्क्वायर बाय r स्क्वायर। देखो ये जो 2r क्यूब है जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसमें से हम k क्यूब बाय r को बाहर ले चुके हैं तो बचेगा 1/2r स्क्वायर, है ना। वो 1/2 r स्क्वायर इसके नीचे आ r स्क्वायर है ना, फिर ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा k क्यूब बाय r 1 minus half will be half, है ना, half plus r square by 2r square, ठीक है। चलो ठीक है इसको नोट डाउन करिए। हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से बहुत छोटा है। तो यहाँ पर दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन जो हमारे पास आ रहा है फाइनल रिजल्ट पोटेंशियल एट ए पॉइंट यानी कि इनसाइड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ड्रा करना है विद रिस्पेक्ट टू आर, कि आर की वेरिएशन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी होती है ना। तो ये जो रीजन है इस रीजन को हम इनसाइड रीजन बोल सकते हैं, है ना। और इनसाइड रीजन को कई बार आर लेस देन आर के अकॉर्डिंग टू बोलते हैं कि जब ये जो सेंटर से डिस्टेंस है वो रेडियस से छोटा हो, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है, तो ये ग्राफ हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो इनसाइड, और आउटसाइड जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इस सिचुएशन में ग्राफ कैसा होगा अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे कितने बच्चे बोलते हैं ऐसे बनेगा जस्ट रेज योर हैंड। अच्छा अगर मैं लिखूं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इनवर्सली इक्वल टू आर उसका ग्राफ कैसा बनेगा। यार आप तो पढ़ाई पढ़ाई कर लिया तो चलो याद रखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ है वो हमेशा ऐसे हाइपरबोलिक होता है, इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। हाइपर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पूरा नाम बोलने के लिए इसको हाइपरबोलिक कर्व बोलते हैं। तो जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ जाए r r स्क्वायर r क्यूब तो ग्राफ ऐसा ही होगा। अब आपके दिमाग में डाउट आएगा कि सर सबका ग्राफ ऐसे कैसे हो सकता है, सबका ग्राफ जो उसकी शेप ऐसी ही होगी लेकिन जैसे जैसे ये पावर बढ़ जाएगी जैसे r स्क्वायर r क्यूब r को वैसे इस ग्राफ है इसका शेप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मतलब ये थोड़ा सा इस तरीके से होने शुरू हो जाएगा, मतलब ये ऐसे नजदीक होने शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो शेप यही रहेगी, तो इसका मतलब है अब इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से, ठीक है। दिस इज द आंसर, नोट डाउन करिए।
उसमें पूछा गया था ड्रॉ ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल with R. And where R is the distance from the center of the sphere. और sphere कौन सा दिया हुआ है? Solid conducting sphere. तो डायग्राम में जो ऑप्शन दिए थे उन्होंने ऑप्शंस में ऐसा ही डायग्राम बना रखा था. ये न्यू काइंड ऑफ ग्राफ्स उन्होंने बताने शुरू कर दिए ऑप्शंस में. R is equals to R. R less than R, ये वाला रीजन हो गया. R greater than R. ठीक है. तो आप मुझे बताइए पोटेंशियल वर्सेस R का ग्राफ कैसा फॉर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर बताइए. पोटेंशियल वाला आज किया है दोनों फॉर्मूलास इनसाइड वाला भी आउटसाइड वाला भी. तुक्के मत मारो, फॉर्मूला देख के करो. पोटेंशियल इनसाइड जो है ये पोटेंशियल ऑफ द सरफेस के बराबर था, याद है आपको? आज ही किया है. तो इसका मतलब इनसाइड पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है, जीरो कैसे हो जाए? दो पॉइंट्स अगर आप इनसाइड कोई भी दो पॉइंट्स लेते हो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो जीरो होगा. क्यों? क्योंकि वो टर्म जो है वो कांस्टेंट है. अगर पोटेंशियल पूरे स्फीयर में कांस्टेंट है तो आप किसी भी दो पॉइंट का डिफरेंस निकालो तो जीरो ही आएगा. तो डिफरेंस इज जीरो बट पोटेंशियल इज नॉट जीरो. पोटेंशियल किसके बराबर है? जो स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल है उसके बराबर है और वो कांस्टेंट वैल्यू है. तो उसका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से है, will be like this and this is the constant value. वो कितनी हो जाएगी? k की बाय r. इसके बाद आउटसाइड जो है हमको पोटेंशियल बना आया था k क्यूब बाय r इनवर्स वाला. इनवर्स का मतलब इसका हाइपोटेन्यूज करवा है like this. तो ये ग्राफ से रिलेटेड दो क्वेश्चंस और हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. आज के लिए हम यही करेंगे.